बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, आज हम सब सिर्फ नांदेड़ भी नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की सदारत में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने सबको आदेश दिया कि सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ हमने जंग का ऐलान किया है। पूरे देश भर में तमाम कांग्रेस के लोग, सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ऑल पार्टी जो कौमी एकता में विश्वास रखते हैं, देश की आजादी को बरकरार रखना चाहते हैं और देश में जो संविधान के खिलाफ जो कानून बनाने का प्रयास, जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कांग्रेस पार्टी आपके साथ रह के करेगी। दोस्तों, ये कहने के लिए मैं आपके सबके साथ इस आंदोलन में यहां पर शामिल हुआ हूं। राज्य हमारा है, सरकार महाराष्ट्र में अपनी बनी है और हम सरकार में इसलिए शामिल हुए कि बीजेपी को महाराष्ट्र की हुकूमत से रोकने के लिए, बीजेपी को महाराष्ट्र की हुकूमत से रोकने के लिए हम इस सरकार में शामिल हुए। वरना बीजेपी आकर फिर महाराष्ट्र में जो पिछले 5 साल में जो नुकसान हुआ है, दोबारा वही नौबत महाराष्ट्र में आना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए। कि तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है और जब तक हमारी यह हुकूमत है तब तक सीएए का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये कहने के लिए मैं आया। अमर राजूरकर ने जो यहां पर बयान किया बिल्कुल सच है। नागपुर में असेंबली का सेशन जब शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने हमारे वहां पर सभागृह में, असेंबली में ये सवाल उठाया कि सीएए की कानूनी तौर पर महाराष्ट्र में सीएए लागू नहीं होना चाहिए। इसमें चर्चा होनी चाहिए, इसमें बहस होनी चाहिए और जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को दिया है, उस संविधान के खिलाफ कोई भी हुकूमत नहीं जा सकती है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो। और इसीलिए जब कानून ऐसे बनाया जाता है कि किसी कौम को, किसी समाज को बाहर रखकर बाकी को अलग करने का प्रयास जो होता है वो गलत है। संविधान हमारा सबसे ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अलग अलग समाज को बंटवारा नहीं कर सकते। हमारा देश एक सेक्युलर देश है और सेक्युलरिज्म की बुनियाद को पक्का बनाना हमारा फर्ज है और इसीलिए कानून जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल चौखट में बैठने वाला हमारा संविधान के अंदर होना चाहिए। अब जब ये दिल्ली में कानून बनाया गया, आप तो जानते हैं कि दिल्ली में इनकी हुकूमत है। हुकूमत इसलिए है कि उनकी लोग ज्यादा है बीजेपी के, पर ज्यादा लोग रहने के कारण जो मर्जी करते हैं, जो मर्जी वो कानून लाते हैं, जो मर्जी वो चाहते हैं वो करते हैं। सरकार उनकी है। आज महाराष्ट्र में सरकार उनकी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस हट गए हैं और सरकार कांग्रेस सरकार में शामिल है, अपनी ये सरकार आई हुई है। और इसीलिए कि सीएए का मामला जब महाराष्ट्र में जब आने की कोशिश करेगा, कांग्रेस की आप देखेंगे, कांग्रेस का राज्य वहां पर पंजाब में है। पंजाब में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने उसको रोका है
और महाराष्ट्र में जो नौबत आएगी तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में उसका अमल हम नहीं होने देंगे। मैं कहने के लिए कोई भी कानून अगर अमल में लाना है तो स्टेट की मशीनरी लगती है, स्टेट के अफसर लगते हैं, स्टेट के अधिकारी लगते हैं कि जाकर घर में जाकर उसका अमल करने के लिए यंत्रणा लगती है। तो महाराष्ट्र में जो सीए गैर कानूनी है, जो एनआरसी गैर कानूनी है, उसको अमल में हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये करने के लिए मैं यहाँ पर आया। हम आपके भावनाओं के साथ हैं, आपके जज्बात को हम समझते हैं, और जज्बात से भी ज्यादा हम देश में, हमारा देश का बंटवारा हम कभी होने नहीं देंगे। सामाजिक तौर पर हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। और इसीलिए मेरे तमाम यहाँ पर बैठे हुए भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, 370 का मसला आपने देख लिया। जम्मू कश्मीर में उनके मेजॉरिटी के बलबूते पर 370 हटाया गया वहां पर, और जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए 24 घंटे के अंदर। हुकूमत उसकी है, एमपी उनके है, उसलिए ये हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हर वो फैसला जब नांदेड़ में हम करते हैं, सोचिए फायदा किसका होगा, सोचिए फायदा किसका होगा। मुझे आपसे गुजारिश इतनी करनी, हमारा हर फैसला जब हम करते हैं, उस फैसले के नाते हमको ये सोचना है कि हम कोई गलत काम में, बहकाव में अगर आ जाते हैं तो नुकसान हमारे मुल्क का होगा, नुकसान नांदेड़ का होगा। हमारा नुकसान हो गया, फायदा होगा, आपने कभी सोचा नहीं है। तो नुकसान तो हो ही गया नांदेड़ का जब होना था। तो इसीलिए हम फायदा नुकसान की बात हमने कभी सोची नहीं है। वक्त अच्छा हो बुरा हो, सरकार में भी आज है तो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ जमीन पर बैठा हूँ, तुम्हारे साथ बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो ये सोचा नहीं कि मैं हमारे जिले का पालक मंत्री हूँ, राज्य का मंत्री हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे कोई लगता नहीं कि आखिर मैं आवाम के साथ में हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ, चाहे अच्छा बुरा हो, जो भी वक्त होता है। तो फैसला करते वक्त आपसे उम्मीद हम न करते हैं, हम आपको कभी गुमराह नहीं करेंगे, आपको कभी गलत नहीं बोलेंगे, हम आपसे कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। पर हम जब बहकावा में आते हैं और बहकावा में आकर हम कुछ गलत फैसला करते हैं, बंटवारा करते हैं, अपने वोट तकसीम करते हैं, तो फैसला हमारे सामने है कि नांदेड़ का नुकसान, अरे जरा भी नुकसान हमको नहीं करना है। याद रखो दोस्तों, थोड़ा नुकसान बहुत बड़ी बर्बादी होती है। अगर देश का एक एमपी हम अगर चुन के लाते थे तो ये नौबत नहीं आती थी कि वो वहां पर कानून पे जाकर हमारा कानून ऐसा बनाए जिसमें हमारा नुकसान हो, इस मुल्क का नुकसान हो। हमारा नुमाइंदा हमारे आवाज उठाने वाला नुमाइंदा होना चाहिए। आपकी भावनाओं को वहां पर महसूस करके अपनी जबान खोलने वाला वहां पर हमारा नुमाइंदा दिल्ली में देना है। हम लोग ईदगाह पर आते हैं, आपके साथ हाथ मिलाते हैं, तो ईदगाह में चुनाव के वक्त ही नहीं आते, हर वक्त वहीं पर आते हैं। आपकी ईद में आपके साथ हम खुशियां मनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ में आते हैं, और कभी भी इंशाल्लाह कुछ गलत ना हो, पर नुकसान अगर हुआ तब भी हम आपके साथ में खास तौर पर बताना चाहते हैं। तो जो नुमाइंदा यहाँ से चुनकर गया है, जबान कभी खोला है? दिल्ली में जाकर बैठा है, गपचू वहां पर बैठा हुआ है, एक भी जबान कभी खोली है? वहां पर गुलकुशी लेते हुए शर्म नहीं आती? वहां आकर तुम्हारे ईदगाह पे आके बैठते ईद के दिन पर, वहां जबान खोलने की जब वक्त आती है, कहां गए वो लोग जो चुनकर जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो आवाज तक नहीं उठाते हैं। लालच है इनके लोगों पर, ऐसे लोगों को कि जो यहाँ से चुनकर जाते हैं, जब आपका वक्त आता है, मुल्क का वक्त आता है, जबान खोलने तक ये कुछ इनको महसूस नहीं होता है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश आपसे है, बिल्कुल संभल लो, समझ लो। ये सीए, ये 370 हो, सीए हो, ऐसी चीजें हैं, एनआरसी हो, तो ये सब चीजों के माध्यम से इस देश का बंटवारा करने का प्रयास कुछ लोगों ने शुरू किया है, और महाराष्ट्र में हम ये नहीं होने देंगे। हम महाराष्ट्र को जोड़ने का काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे, और नांदेड़ की जिम्मेदारी मेरे पास है, फिक्र मत करो। आज नांदेड़ की जिम्मेदारी मेरे पास है, आपका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है।
एक रहे, एक दूसरे का साथ दे, कौमी एकता बनाए रखे और जो जो गलत फैसले हो रहे हैं उसका विरोध करने के लिए दोस्तों मैं तुम्हारे साथ में हूं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कलेक्टर से मैंने बात की, मैंने कहा बिल्कुल इजाजत दे दो। कलेक्टर ने मुझसे कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसा मेरे पास दरखास्त आई हुई है, लोग बैठना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल दे दो, कोई अर्ज नहीं है। उनकी जो भी दिल की बात है, जो मन की भड़ास है वो निकालना चाहते हैं, बिल्कुल बोलने दो, उनको बैठने दो, आके अपनी बात करने दो, तकरीर करने दो, होना चाहिए। क्या गलत है इसमें? क्या गलत कर रहे हैं आप? कोई गलत नहीं कर रहे आप। हमने उनसे भी कहा, पुलिस से भी कहा, मैंने कहा बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को अपनी ओपिनियन व्यक्त करने के लिए इजाजत है। और इसके बाद में भी मेरे को कुछ लोग वहां एयरपोर्ट पे मिले, मैं हमने कहा उनसे बिल्कुल आप भी करो, बाकी पार्टीज भी शामिल होना चाहती है, मैंने कहा आप भी करो, आपकी ओर से करो, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। सभी पार्टी, सीपीएम के लोग हैं, बाकी जनता दल के लोग हैं, कांग्रेस पर अलग से भी हम भी शुरू कर रहे हैं इस मूवमेंट को, ताकि देश की हुकूमत हिल जाए और समझ ले कि महाराष्ट्र की जमीन आज किस तरह हिल रही है, महाराष्ट्र के लोग आज किस जमान से इस चीज को वहां पर विरोध कर रहे हैं। ये समझा, यहाँ आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए, इसको महसूस करने के लिए केंद्र की सरकार हिल जानी चाहिए। इस तरीके से हमारा आंदोलन होना चाहिए। इसीलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। महाराष्ट्र के वजीर आला से मैं बात करूंगा, आपको सभी चीजें बताऊंगा। बाकी भी हमारे मंत्री हम बैठेंगे, वजीर आला से कहेंगे भाई ये हमको ये रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए जो जो चीज करने की जरूरत है बिल्कुल करते रहेंगे। कुछ लोग कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दर्ज है इसके खिलाफ। कुछ लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई होने वाली है। निश्चित तौर पर हर वो शख्स जो देश में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहता है, देश में कुछ गलत नहीं होना चाहिए इसलिए प्रयास करता है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट में है, कोई हाई कोर्ट में है, कोई सभागृह में, असेंबली में उठा रहा है, जैसे लोग रास्ते पे उतरे हुए, हर वो शख्स जो देश के इस डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, हर वो शख्स जो देश को मजबूत करना चाहता है और गलत कानून को रोकना चाहता है, वो सभी आपके साथ रास्ते में उतरे हुए आप अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं आज सीधा मुंबई से आया हूँ, सीधा आज यहाँ पर आया हूँ आपसे मिलने के लिए। और ये पालक मंत्री के नाते मैं आपके हर इस चीज में हूँ, जितने ज्यादा लोग इसमें शरीक हो जाए उसका एक अलग लोगों में विश्वास चला जाएगा नांदेड़ के लोग क्या चाहते हैं। ये कोई एक समाज का मामला नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं, एक समाज का मामला नहीं है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे वो मुस्लिम रहे, चाहे वो ईसाई रहे, चाहे वो दलित रहे, हर वो व्यक्ति जो देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, देश के संविधान में विश्वास करता है, वो सब आपके साथ है। आप फिक्र मत कीजिए, वो सब आपके साथ है। इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मजबूती के साथ इस देश की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए हम सब एक है दोस्तों। ये कहते हुए मैं आपसे इजाजत देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। जो जन आदमी की जो भावना है, जन आदमी को जो भावना है वो व्यक्त करने का एक तरीका है, ताकि केंद्र शासित को ये महसूस हो कि महाराष्ट्र राज्य के लोग क्या चाहते हैं, ये महसूस होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ केंद्र ने कानून पास किया, केंद्र के ज्यूरिसडिक्शन में आता, मैं समझ रहा हूँ, और महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के एमएलएस, महाराष्ट्र की अवाम क्या चाहती है वो कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा। इसलिए इस बात को जिस लेवल पे विरोध कर रहे हैं हम करेंगे। सर ऐसी बताई जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर कई ऐसे ज़िलों में है जो मुस्लिम बच्चों को पुलिस वाले जो है उठा के ले जा रहे हैं, उनको ये चीज़ के लिए हिंगोली हो गई, और वहाँ के खासदार जो है वहाँ पर ठहर के उनको बच्चों को अरेस्ट करा लेते हैं। इस पर आप ये बात तो गलत है। इसमें कोई यहाँ बैठे हुए लोग इसमें कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं या किसी को तकलीफ दी है, बिल्कुल नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपनी ओपिनियन व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये आज़ाद देश है, आज़ाद मुल्क है, और आज़ाद मुल्क में हर व्यक्ति को अपनी भूमिका, अपनी इच्छा, अपने जो भी चीज़ है रखना चाहता है वो व्यक्त करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। बिकॉज कोई गैर कानूनी नहीं है, पूरा बाज़ाब्ता परमिशन लेके किया गया है। और परभनी में जो मैं सुनता हूँ अगर उनके ऊपर कोई कानूनी तौर पर एक्शन लिया तो वो गलत है। हम मुख्यमंत्री जी से ज़रूर कहेंगे उनके केसेस वापस लेने चाहिए। सर ये कांग्रेस केरला में और पंजाब में इसकी करारदाद पास की गई है,
उसको लेकर कपिल सिब्बल साहब का जो स्टेटमेंट आया, कपिल सिब्बल साहब ने कानूनी तौर पर बात बताई। कानूनी तौर पर उन्होंने ज़रूर कहा है कि ये केंद्र का कायदा है और केंद्र के कायदा को रोकने के बारे में कुछ लीगल इश्यूज पे उन्होंने ओपन किया। वो कोई उनका, उन्होंने ये भी कहा है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, असेंबली में ये सवाल उठा सकते हैं, कहा है उसमें गलत कुछ नहीं। दुविधा जो पैदा हो, दुविधा कुछ नहीं है। कपिल सिब्बल एक लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल है, तो उन्होंने जो भूमिका रखी है कानूनी तौर पर इसका जो मतलब निकलता है उन्होंने कहा है, उसने और कोई भूमिका रखी नहीं। सर कांग्रेस उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।